तो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 बेटा आपका। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन को अपन समझते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर करते हैं। देखो बेटा, इसमें दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ द पेयर इक्वेशन एलिगेशन मेथड, जो कि आपका नया मेथड है, ये आपने नहीं पढ़ा है। एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मैं आपको 3.2 में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो अपन को उसी तरीके से करना है। और इसमें दिया गया है एलिगेशन मेथड, इसको मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। तो एलिगेशन मेथड क्या होता है, देखो बेटा इधर ध्यान से। यहां पर क्या करेंगे बेटा, आपका एलिगेशन मेथड में ये आपका समीकरण फर्स्ट है और ये आपका समीकरण सेकेंड है, ठीक है। तो आपको एलिगेशन मेथड में जो ये यहां पर लिखा रहता है, इसका मल्टीप्लाई आपको ऊपर करना है, ठीक, समीकरण 1 में करना है। और यहां आपका कुछ नहीं है तो यहां 1 होता है, तो ये इसका मल्टीप्लाई आपको 1 में करना है। बोलो, इतना समझ में आया आपको? क्लियर है इतना? तो यहां पर लिख लेना बेटा, क्या लिखोगे बेटा, एलिगेशन मेथड, ठीक है। एलिगेशन मेथड से अपन कर रहे हैं। तो देखो 2 का x में करेंगे तो अपना क्या आएगा बेटा, 2x आएगा, ठीक। प्लस लगाए, प्लस 2 का y में करेंगे तो अपना आएगा 2y, ठीक है। इक्वल लगाए, इक्वल लगा देंगे और 2 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 10। क्लियर है? अब देखो 1 का इसमें करेंगे बेटा आपका तो 2x, ठीक है, प्लस 1 का 3 में करेंगे, सॉरी माइनस लगाए, 3y इक्वल टू 1 का इसमें करेंगे तो आपका आएगा 4। बोलो यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, यहां से अपन विलोपन विधि बोलते हैं, यानी एलिगेशन मेथड। आपका जो साइन प्लस का होगा तो आपको लगाना है माइनस, और अगर माइनस का अगर आपका साइन है तो आपको लगाना है प्लस, यानी कि उसके अपोजिट साइन आपको लगाना है। माइनस होगा तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस, आपको साइन लगाना है। तो इसमें आप देखोगे बेटा ध्यान से, ये 2 आपके प्लस के हैं कि माइनस के? प्लस के हैं, तो आप यहां लगा दो माइनस, ठीक। 3 आपके किसके हैं? माइनस के हैं, आप यहां लगा दोगे प्लस। 4 आपके किसके हैं? प्लस के, तो ये हो गए आपके माइनस, ठीक है बेटा। ये आपके प्लस के 2 हैं, ये आपके माइनस के 2 हैं, तो ये कट गए, ठीक। ये आपके प्लस के हैं और ये भी आपके 3 आपके प्लस के हैं। अब ये आपके माइनस के नहीं रहे 3, क्योंकि आपने साइन चेंजिंग कर लिया है, ठीक है। तो ये कट गया, तो ये आपका प्लस का है, ऊपर वाला चेंजिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ नीचे वाले साइन को चेंजिंग करना है, ऊपर वाला साइन चेंजिंग नहीं होगा, ओनली नीचे वाला आपका समीकरण सेकेंड वाला आपका चेंज होगा। तो आप प्लस और प्लस यानी कि आपके 5y हो जाएंगे, इक्वल लगा इक्वल, इनको माइनस करोगे आप तो आपका क्या बचेगा बेटा, 6। सही है, यहां तक समझ में आया? 6 बचेगा। अब आप देखोगे बेटा ये इसके नीचे जाएगा तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/5। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब देखो बेटा आपकी ये y की वैल्यू आ गई, आप उन किसकी निकाल लेते हैं बेटा, x की। तो इसको क्या करोगे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है ना। इन 8 से बी गेट, सॉरी फर्स्ट बी गेट है ना, पुट द वैल्यू y, ऐसे लिखते हैं, पुट द वैल्यू y है ना। एन 8 से फर्स्ट बी गेट, फर्स्ट वाले समीकरण में अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका वैल्यू क्या है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, यही है समीकरण आपका फर्स्ट वाला। तो x की जगह x, y की वैल्यू कितनी है, 6/5 इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये आपका प्लस का है तो उस साइड चला जाएगा बेटा आपका, तो आपका बन जाएगा माइनस का। क्लियर है?
ये 5 अपनी जगह पे, ये प्लस का है उस साइड चला गया, माइनस का हो जाएगा 6/5। क्लियर है? यहाँ आपका क्या बनेगा, समीकरण फ्रैक्शन बन गया। एलसीएम ले लेंगे, आपका कितना आ जाएगा 5, इसका इसमें करेंगे तो 5 5 जा 25 माइनस इसका इसमें 6। ठीक है, तो बेटा माइनस कर लेंगे इनका, तो आपका कितना बचेगा 19। तो 19/5 ये आ गई आपकी x की वैल्यू। क्लियर है? क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये आपका एलिगेशन मेथड है। अब इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा आपका सप्लीमेंट्री मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसको नोट कर लो। अब देखो बेटा, आपका एक्सरसाइज 3.3 का अब आपका मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो मैं आपको पहले करा चुका हूं 3.2 में। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो देख लें और यहाँ भी देख लें। तो इसको बेटा समीकरण फर्स्ट और ये है आपका समीकरण सेकेंड, तो अपन क्या लिखेंगे, कोई भी ले लो जो सा आपको अच्छा लगे। तो अपन करते हैं बेटा फ्रॉम, मैं लेता हूं फर्स्ट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा, x प्लस वाई इजिकल टू 5। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो y उस साइड चला जाएगा बेटा, x इजिकल टू 5 माइनस वाई। क्लियर है? ये बन गया आपका समीकरण थर्ड। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? समीकरण थर्ड बन गया। अब देखो बेटा इसके आगे कि आप देखना बेटा कि अपन क्या करते हैं, वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो अब क्या लिखते हैं बेटा, पुट द x इन इट्स, किस में रखेंगे बेटा वैल्यू, अपन ने फर्स्ट लिया है ना, किस में रखेंगे, सेकेंड में। सेकेंड बी गेट, वैल्यू को किस में रख रहे हैं बेटा, x की वैल्यू को सेकेंड वाले में। तो सेकेंड वाला कौन सा है बेटा आपका, 2x माइनस 3y इजिकल टू 4। क्लियर है यहां तक? अब आप देखोगे बेटा 2x, x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस वाई, अपन क्या लिखेंगे बेटा 5 माइनस वाई माइनस ये आपके 3y ये वाली, ठीक, इक्वल में 4। क्लियर है? तो अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें करेंगे 5 2 जा 10, माइनस लगाए माइनस 2 का बाई में करेंगे तो 2y माइनस 3y इजिकल टू 4। क्लियर है? अब आप देखोगे बेटा 10 और ये दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस आपका प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, 5y इजिकल टू 4। ठीक है, तो ये आपका प्लस का है तो उस साइड पहुंच जाएगा बेटा आपका, तो माइनस के 5y इजिकल टू 4 माइनस 10। सही है? क्लियर है यहां तक? तो अब आपका क्या आएगा, माइनस के 5y इजिकल टू घटाओगे तो माइनस का बचेगा आपका 6। ठीक है, और y की वैल्यू निकालोगे बेटा, y इजिकल टू माइनस के 6 अपॉन माइनस के 5, माइनस से माइनस कट, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5। क्लियर है? यही आई थी अपनी। अपन क्या करते हैं बेटा, अब आप उनको वैल्यू को किस में करना है पुटअप, थर्ड वाले में। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, सिंस फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन अपन थर्ड में इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, पुटअप करते हैं। ठीक है, तो थर्ड वैल्यू कितनी है, x इजिकल टू 5 माइनस वाई, तो x इजिकल टू 5 माइनस वाई। क्लियर है? तो x इजिकल टू 5 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 6/5। ठीक है, तो x इजिकल टू यहाँ पर 1, एलसीएम ले लेंगे, इसका कितना आएगा 5, इसका इसमें 25 माइनस 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 19/5। क्लियर है बेटा? यही आंसर आपके उसमें आई थी, उसमें भी आपकी y की वैल्यू यही आई थी और x की वैल्यू आपकी 19/5 आई थी। तो आई होप कि आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है और ये आपका एलिगेशन मेथड है। मैंने आपको दोनों करा दिए, और नहीं आए हो तो वीडियो को दोबारा से देख लें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब मैं आपको एलिगेशन मेथड ही आपको बताऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आपको पहले से सिखा चुका हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको खुद ही करना है और आपको एलिगेशन मेथड से मैं आपको सारे क्वेश्चन बताता हूं।
तो इसका आपको ये आपका बन गया समीकरण फर्स्ट और ये आपका बन गया समीकरण सेकेंड। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बताया था, यहां पर लिखा है 2, तो पहले वाले में आपका 2 का मल्टीप्लाई और फर्स्ट वाले में 3 लिखा है तो सेकंड वाले में आपका 3 का मल्टीप्लाई। क्लियर है? यहां तक आप देखना और यहां पर लिख देना बेटा एलिगेशन मेथड। ठीक है, तो देखना 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा 6x प्लस लगा है प्लस 2 का 4 में करेंगे कितना आएगा 8y। ठीक, इक्वल लगा है इक्वल 2 का 10 में करेंगे तो कितना आएगा 20। क्लियर है? अब देखो बेटा 3 का 2 में करेंगे 6x माइनस लगा है माइनस 3 का 2 में करेंगे तो 6y इक्वल टू 2 में करेंगे तो 6। क्लियर है? यहां से अपन क्या करते हैं, ब्लोपन विधि से करते हैं अपन। ठीक है, एलिगेशन मेथड, जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये आपका प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया और ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये आपका कट गया प्लस और प्लस। ठीक है, 6 और आपका ये बन जाएगा 14 इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो 14। क्लियर है? यहां तक देखो। आप उन क्या करेंगे बेटा, इस बाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये 14 इसके नीचे आएगा तो अपन लिखेंगे बेटा 14/14 से ये काट जाएगा, आपका बाई की वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाएगी। क्लियर है? बोलो बेटा, क्लियर है? यहां तक अपन क्या करेंगे बेटा, पुट द y है ना, y की वैल्यू n8 से किस में रखेंगे बेटा, अपन ने कौन सा लिया है बेटा, y की वैल्यू फर्स्ट में रख लेते, किसी में भी रख लो आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट डी गेट फर्स्ट वाले में रख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का अपना कितना है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक है, सेकेंड वाले में भी अगर आप रखना चाहो तो सेकेंड वाले में भी रख सकते हो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो जहां आपकी इच्छा हो वहां रख लेना, जिससे आपकी इच्छा हो। आप अपन देखो बेटा 3x प्लस 4 इंटू इस x की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 10। ठीक है, तो बेटा 3x प्लस इसका इसमें करेंगे तो 4 आएगा इक्वल टू 10। क्लियर है? ये दोनों सेम है ना, ये प्लस का है उस साइड पहुंच जाएगा बेटा आपका 3x इक्वल टू 10 माइनस 4। क्लियर है? तो अब देखना बेटा इसको कर लेते हैं माइनस 3x इक्वल टू आपका बचेगा बेटा 6। क्लियर है? क्लियर है? अब ये आपके इसके नीचे चले जाएंगे बेटा, तब आपकी x की वैल्यू निकलेगी x इक्वल टू 6/3। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 2x इक्वल टू 2। ये आ गया आपका y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू है आपकी 2। ये आपका एलिगेशन मेथड। अब इसका आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड आप बेटा खुद ही करना, और वीडियो अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से देखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।